हर हर महादेव। तो जो आज के हमारे दो आसन हैं वो है शलभ आसन और धनुरासन। इससे पहले जो हम भुजंग आसन कर चुके हैं उसी में आगे बढ़ेंगे। अगर आप भुजंग आसन वाली पोजीशन पे आते हो तो भुजंग आसन आपकी लोअर बैक को स्ट्रेच करता है, चेस्ट को वाइड करता है, ये सब करता है। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो आपका शलभ आसन क्या करता है? शलभ आसन आपके लोअर बैक में अगर कोई इशू होता है, किसी की लोअर बैक अगर वीक है तो उसको स्ट्रेंथन करता है। शलभ आसन की दो वेरिएशन है, जिसमें एक में हम पैरों को सीधा रखते हैं, दूसरे में हम पैरों को बेंड कर लेते हैं। अब उसके बाद जो सेकंड आता है धनुरासन। धनुरासन होता है धनुष के जैसे बॉडी को शेप देना। अब उसमें क्या है, उसमें करते टाइम आपके शोल्डर स्ट्रेच होते हैं अच्छे से। अगर आपके शोल्डर स्ट्रेच करने हैं सेम पोज में उल्टा लेट के, तो आप उसमें शोल्डर भी स्ट्रेच कर सकते हो। इस आसन को इन दोनों आसन को परफॉर्म करने से पहले आपको सूर्य नमस्कार करना पड़ेगा। उसके बाद आप इस आसन में आगे बढ़ोगे। तो एक रूल और भी है योगा में, अगर आप किसी भी आसन को जब स्टार्ट करते हो तो आप या तो ताड़ासन से स्टार्ट करो, या फिर आप सूर्य नमस्कार कर रहे हो, सूर्य नमस्कार के स्टार्ट करो। सूर्य नमस्कार के अंदर ही आपको उस आसन तक जाना पड़ेगा और फिर परफॉर्म करेंगे। तो अगर आज के आसन को मैं समझाऊं तो पहले हम सूर्य नमस्कार से वार्म अप करेंगे। वार्म अप करने के बाद हम माउंटेन पोज में आएंगे। माउंटेन पोज के बाद हम करते करते भुजंग आसन में पहुंच जाएंगे। तो अभी के लिए आप ये समझो कि मैंने पूरा सूर्य नमस्कार किया और मैं भुजंग आसन पे पहुंच गया हूँ। नी डाउन चेस्ट डाउन एंड चेस्ट अप। चेस्ट अप पे भुजंग आसन होता है। तो अभी इस आसन को शलभ आसन को परफॉर्म करने से पहले हम थोड़ा सा वार्म अप और करेंगे। वो कैसे करेंगे? हम आएंगे भुजंग आसन पे, यहाँ पे। अब थोड़ा सा एक्स्ट्रा चीजें देख लेते हैं क्या हो सकता है। अगर मैं भुजंग आसन को बार बार परफॉर्म करता हूँ, 10 से 12 बार रेपिटेशन लगाता हूँ और इसको 3 से 4 बार करूंगा, तो ये मेरी वर्कआउट बन जाएगा ट्राइसेप्स का। जिन फीमेल्स के आर्म्स ज्यादा भारी हैं, जिनके यहाँ पे फैट ज्यादा है, तो उनके फैट को लूज करने के लिए आप इसको परफॉर्म कर सकते हो। तो हमें क्या करना है, चेस्ट के इक्वल हाथ लेके आएंगे साइड में और आप करेंगे इनहेल करते हुए एंड डाउन एंड डाउन। तो इसको आप कम से कम भी 10-10 रैप के 4 सेट लगाओ। तो ये आपके आर्म को स्ट्रेंथ भी करेगा, ये आर्म्स को स्ट्रेंथ भी देगा और आपके ट्राइसेप्स भी कम होते हैं इससे। दूसरा देखो, सबसे बड़ी ध्यान रखने के बाद जब भुजंग आसन करते हो तो आपको शोल्डर ऐसे नहीं रखने ऊपर की साइड, ये पीछे की साइड करने और रिलैक्स छोड़ने ऐसे। ये होता है भुजंग आसन। तो अब इसके बाद शलभ आसन देखते हैं क्या होता है। शलभ आसन होता है आपके सारा वेट आपकी टमी पे आएगा, लेग्स को करना है अप और साइड में करना है हाथों को। तो ये होती है शलभ आसन की फर्स्ट वेरिएशन। सेकंड वेरिएशन में हम क्या करते हैं, यहाँ से नीज को करते हैं बेंड और यहीं पे करते हैं होल्ड। तो ये होता है शलभ आसन। अब जो धनुरासन होता है वो शलभ आसन का ही वेरिएशन होता है। तो इसमें क्या करना होता है, हमारे हाथ नीचे थे, अब हमें अपने दोनों पैरों को पकड़ लेना है। यहाँ पे इनको पकड़ के टाइट पकड़ना है और पैरों को पुश करना और चेस्ट को अप करेंगे। तो ये होता है आपका धनुरासन, जो आपके शोल्डर्स को ओपन करता है, आपकी लेग्स को स्ट्रेंथन करता है, लोअर बैक को पावर देता है। तो उसके बाद यहीं से हम वापस अप करेंगे भुजंग आसन में। ऊपर उठे टेबल टॉप पोजीशन पे। तो ये तरीका ऊपर उठने का, टेबल टॉप पे उठे, पैरों को नीज को एक स्टेप आगे लेके आए और यहीं पे बैठ जाएंगे बाल आसन, बेबी पोज, शिशु आसन। तो यहीं से बैठ जाएंगे हम बेबी पोज में, ताकि हमारी लोअर बैक रिलैक्स हो जाए और यहीं पे करेंगे होल्ड। अब यहीं से हम थोड़ा सा और करते हैं, आज एक आसन और करते हैं। आज का तीसरा आसन है वो है दंडासन। दंडासन को करने के लिए आपको यहीं से राइट लेग को राइट साइड से आगे लेके आएंगे, लेफ्ट लेग को लेफ्ट साइड से आगे लेके आएंगे। दोनों पैर आगे करने के बाद ये आपका सीधा बैठना होता है ऐसे हाथ साइड में रख के, तो उसको टक इन रखना होता है, स्पाइन रहेगी सीधी। तो ये होता है दंडासन। अब यहाँ से हम जब काउंटर पोज करेंगे तो हम टोज को टच करेंगे एंड बैक, टच एंड बैक, टच एंड बैक। सो आप धनुरासन के बाद ये एक्सरसाइज कर सकते हो या फिर ये वाला पोज कर सकते हो, जिसके बाद आपकी लोअर बैक में कुछ पेन होगा तो वो सब ठीक हो जाता है। तो ये थे आज के 2 आसन, जबकि आज नहीं, ये आज हमने करे 3 आसन, 2 आसन नहीं, आज हमने 3 आसन करे। शलभ आसन,
धनुरासन और दंडासन। तो ये वेरिएशन आप कर सकते हो। अगर आप भुजंग आसन की रिपीटेशन ज़्यादा करते हो तो वो आपका ट्राइसेप्स का फैट कम करती है। अगर आप ये एक्सरसाइज करते हो, शलभ आसन और धनुरासन करते हो, तो ये आपकी लोअर बैक को स्ट्रेंथन करती है। तो 30 की एज के बाद फीमेल में वैसे भी कैल्शियम कम हो जाता है। तो ये आसन आप जब करते हो आफ्टर प्रेगनेंसी, सब मैक्सिमम फीमेल को इशू होता है क्योंकि लोअर बैक में पेन रहता है। तो ये आसन परफॉर्म करके आप अपनी लोअर बैक को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, आपका स्पाइन का पेन खत्म हो जाएगा। तो आप सब ये आसन परफॉर्म कर सकते हो। एंड हर हर महादेव एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।